आवाज जा रहा? जी सर। ठीक। जुड़ने दो। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में सबसेट के विषय में बताए थे। एक है सेट और दूसरा है सबसेट। सेट और सबसेट, जब भी सबसेट का बात होगा तो सबसेट खुद एक सेट होता है। ठीक है, जैसे कोई सेट लेते हैं 1 2 3 4, कोई सेट है जिसमें 4 मेंबर है और इसमें से मान लीजिए कुछ मेंबर को उठा लिए 1 3, तो इसका दोनों मेंबर यहाँ पे मौजूद है 1 और 3, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है सेट कंटेनिंग 1 3, ये सबसेट होगा 1 2 3 4 का। जबकि ये खुद सिर्फ इसको देखे तो ये एक सेट है, तो जितने भी सबसेट होंगे वो खुद एक सेट होगा। हमेशा याद रखिएगा कि सबसेट एक सेट होता है। चूंकि इसका सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मिल जाता है, इसलिए इसका एक स्पेशल नाम सबसेट दिया गया है। लेकिन सबसेट अपने आप में एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आगे है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट। If all the sets, यानी कि जितने भी सेट हैं, all the sets under consideration, अंडर कंसिडरेशन का मतलब, कंसिडर मतलब होता है विचार करना, यानी कि जितने सेट पर हम लोग विचार कर रहे हैं वो सभी सेट, कंसिडर मतलब विचार करना। ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, जितने सेट पे हम लोग विचार कर रहे हैं वो सभी जो है आर सबसेट ऑफ ए फिक्स्ड सेट, किसी फिक्स्ड सेट का सबसेट होता है। ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, जितने भी सेट के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, आर सबसेट ऑफ, वो सभी सेट जो है सबसेट है किसका, किसी फिक्स सेट का। देन दैट फिक्स्ड सेट, ये जो फिक्स्ड सेट होगा इज कॉल्ड, कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। ये कभी नहीं लिखेंगे कि सबसे बड़ा सेट होगा। ठीक है, जितना भी सेट के बारे में हम लोग सोचते हैं, 5 सेट 10 सेट, मान लीजिए 10 सेट हम लोग ले रहे हैं और 10 सेट के बारे में सोच रहे हैं, वो 10 का 10 सेट किसी 11वां सेट का सबसेट बन जाए, यानी कि सभी सबसेट किसी फिक्स सेट का सबसेट हो जाए, तो जो फिक्स सेट होगा वही यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाई, और यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं ऐसे यू के द्वारा, ये भी यूनिवर्सल सेट का सिंबल है, या ऐसे लिखते हैं, इसको सिग्मा पढ़ते हैं हम लोग, फिजिक्स में ओम्स पढ़ते थे। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ है, तो ये सिंबल ओम को रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स में, लेकिन मैथ में सिग्मा है, और ये यूनिवर्सल सेट को भी रिप्रेजेंट करेगा।
जैसे एक एग्जांपल देखिए, लेट ए बराबर 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 6 7 8, मान लीजिए 20 तक गया, सी इज इक्वल टू 21 22, मान लीजिए ये 50 तक गया, और यू ले लिए, यू, और ये लिए हैं 1 2 3 4, और ये आपको 60 तक ले लिए यू। ठीक है, तो आप देखिए ए के अंदर 5 मेंबर, ये पांचों मेंबर इसमें होगा, क्योंकि 1 2 3 कहां तक गया, 60 तक, तो ये 1 2 3 4 5 इसके अंदर आया होगा। तो हियर 3 सेट शुरू में लिए थे, ठीक है, 3 सेट लिए थे, इसका सारा मेंबर यू के अंदर है, तो हम लोग कहेंगे कि ए सबसेट है यू का। बी का मेंबर 6 7 8 20 तक है, ये सभी मेंबर यू के अंदर मिल जाएगा, तो बी भी सबसेट होगा किसका, यू का। सी का मेंबर है 21 से लेके 50 तक, वो सारा मेंबर इसके अंदर होगा यू के अंदर, तो सी भी सबसेट हो गया यू का। तो ए बी सी ये तीनों जो है सबसेट है यू का, इसलिए यू जो है इज द यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट हो गया किसके लिए, फॉर ए बी सी, दुनिया के हर एक सेट के लिए नहीं है, इसके लिए यूनिवर्सल है, ए बी एंड सी, ये तीनों के लिए ये यूनिवर्सल सेट बन गया यू। अब मान लीजिए इफ अगर हम ओमेगा ले लें, आइए 1 2 3 4 5 और ये 100 तक ले लिए, हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट चेंज होते रहेगा। अभी क्या है, यू जो है यूनिवर्सल सेट बना, ए बी सी यही तीनों के लिए यूनिवर्सल है, सबके लिए नहीं। अब एक नया सेट लिए ओमेगा, जिसमें 1 से लेके 100 तक एलिमेंट है, तो ए का सारा मेंबर इसके अंदर आ गया है, तो हम लोग कहेंगे ए सबसेट है यू का, बी का भी सारा मेंबर यू ओमेगा के अंदर होगा, 6 से लेके 20 तक वो इसके अंदर होगा, तो बी भी सबसेट होगा किसका, ओमेगा का। सी का भी सारा मेंबर इसी के अंदर होगा, तो सी भी सबसेट हो गया ओमेगा का। और यू का मेंबर 1 से लेकर 60 तक है, अब 1 से लेकर 60 तक ये सारा मेंबर ओमेगा में मिल जाएगा, तो यू भी सबसेट हो गया किसका, ओमेगा का। अब हम लोग कहेंगे कि ओमेगा जो है इज द यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट हो गया किसके लिए, फॉर ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और यू के लिए, ये चारों के लिए अब ओमेगा यूनिवर्सल सेट बन गया। हाँ बोलो, कोई पूछना चाह रहे हैं। सर ए इज द सबसेट ऑफ ओमेगा ना होगा सर, पहले देन के बाद देन के बाद ए इज द सबसेट ऑफ ओमेगा, यू लिख दिया हम गलती से। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि ये दिमाग में हमेशा रखिएगा कि यूनिवर्सल सेट का जब बात होगा तो बाकी जितने भी सेट होंगे सब उसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं सोचेंगे कि यूनिवर्सल सेट दुनिया का सबसे बड़ा सेट है, हम लोग देखेंगे कि किससे तुलना कर रहा है, तो एबीसी से तुलना कर रहा था तो यू बना यूनिवर्सल सेट। अब ए बी सी और यू चारों सेट से तुलना कर रहे हैं, तो हमको ओमेगा मिल गया है यूनिवर्सल सेट। अब इससे भी बड़ा सेट हम ले जैसे कोई सेट ले 1 से लेके 200 तक कर दे, तो ओमेगा भी उसका सबसेट बन जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट फिर चेंज कर जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट आपको चेंज करते रहेगा, हमको देखना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में यूनिवर्सल सेट बताया जा रहा है।
जिस सेट को यूनिवर्सल सेट माना जाएगा वो सबसे बड़ा होगा, जिससे तुलना करेगा। जितने भी सेट लिए, हम 10 सेट लिए तो 10 में से जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो सबसे बड़ा होगा, बाकी 9 सेट उसी का सबसेट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबका? हेलो, क्लियर है तो कोई एक बोलिए। जी सर क्लियर है। चलो ठीक है, इसको लिख लो, पहले मिटाएंगे। हो जाएगा तो बोलिएगा। माइक को म्यूट कर लीजिएगा, आवाज रिपीट करने लगता है। मैसेज आप लोग कर देते हैं तो हमको पता नहीं चलता है, देखना पड़ता है। ठीक है, मिटा दें। अब एक और सेट बता रहे हैं जिसका यूज आगे जाके ज्यादा होगा, और मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, ये सब में और ज्यादा होगा। इंडेक्स सेट क्या होता है, ये पहला बार आप पढ़िएगा। इंडेक्स सेट 11-12 में नहीं था। इंडेक्स्ड सेट सबसे पहले मान रहे हैं कोई फिक्स सेट है। लेट आई इज ए फिक्स्ड सेट। आई कोई फिक्स्ड, आई इज ए फिक्स्ड नॉन एम्प्टी सेट है, ये खाली नहीं होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट यानी कि आई के अंदर एलिमेंट होना जरूरी है। विथ इसका एक एलिमेंट स्मॉल आई ले लिए। आई कोई फिक्स सेट है जिसका एक एलिमेंट जो है स्मॉल आई लिए। एंड लेट there is defined a set for each I. there is defined a set का नाम दिए AI for each I belongs to capital I। मतलब समझे, आई कोई फिक्स सेट है जिसके अंदर एलिमेंट होना जरूरी है, क्योंकि नॉन एम्प्टी है तो एक एलिमेंट आई लिए, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। एंड लेट देयर इज डिफाइंड ए सेट ए आई। अब एक सेट लिए हैं ए आई फॉर ईच आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, यानी कि आई के अंदर प्रत्येक एलिमेंट आई के करस्पॉन्डिंग एक नया सेट मिलेगा ए आई। इसका एग्जाम्पल जैसे एक बताते हैं। जैसे मान लो आई में कुछ एलिमेंट ले लिए, फिक्स एलिमेंट है, फिक्स सेट है, तो फिक्स सेट का मतलब उसमें एलिमेंट का संख्या 10, 20, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब इसके अंदर आई लिए हैं, आई बिलोंग्स टू आई, तो आई का वैल्यू क्या हो सकता है? आई का वैल्यू 1 होगा,
आई का वैल्यू 2 भी हो सकता है, आई का वैल्यू 3 भी हो सकता है। आई का वैल्यू कहाँ तक जाएगा? आई जब कैपिटल आई में है, कैपिटल आई में यही 5 मेंबर है, यानी कि स्मॉल आई का वैल्यू 1 2 3 4 और 5, इससे ज्यादा नहीं होगा। 4 भी होगा और 5 भी हो सकता है। कोई एक होगा। अब बोलता है लेट देयर इज डिफाइंड ए सेट ए आई फॉर ईच आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, यानी कि आई के अंदर जितने एलिमेंट हैं आई, उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक सेट है। तो मान लो आई का पहला वैल्यू 1 है, तो एक सेट मिला A1 जिसमें हम ले लिए AB। आई बराबर 2 है तो एक सेट मिलेगा, आई का वैल्यू जब 2 डालेंगे तो एक सेट मिलेगा A2। तो A2 में मान लीजिए CD है, CDE। उसी तरह से आई बराबर 3, तो आई बराबर 3 डालेंगे तो A3 एक सेट मिला, इसमें मान लीजिए FGH ऐसे है। A4 आई का वैल्यू 4 डालें, तो जब 4 डालते हैं तो फिर एक सेट मिलता है, इसमें मान लो PQR है। आई का वैल्यू 5 डालते हैं तो फिर एक सेट मिला, इसमें वैल्यू मान लो S है, T है, U है। तो हम लोग क्या देखते हैं, आई के प्रत्येक वैल्यू के लिए, जैसे 1 के लिए एक सेट मिला, आई बराबर 2 के लिए एक सेट मिला, 3 के लिए एक सेट मिला, उसी तरह से 4 5 सबके लिए सेट मिला। अब ए आई जो होगा, ए आई सच दैट, आई कहां ले रहे हैं? कैपिटल आई में। ये जो सेट होगा, सेट कंटेनिंग ए आई, सेट कंटेनिंग ए आई का मतलब क्या? A1 A2 A3 A4 A5। आई का वैल्यू 1 जब डाले तो A1 मिला, आई का वैल्यू 2 डाले A2, तो यही 5 सेट मिला। पांचों सेट का सेट बनाए, ठीक है। ये अंदर में जो है वो खुद एक सेट है, तो पांचों सेट का एक सेट बनाए। और जब सेट का सेट बनता है उसको कल पिछले क्लास में बताए थे, फैमिली ऑफ सेट। फैमिली ऑफ सेट क्या होता है? सेट ऑफ सेट, यानी कि सेट से जो सेट बना उसी को फैमिली ऑफ सेट कहते हैं। इस फैमिली ऑफ सेट को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पांचों लिखे हैं, हम एक ही लिखे हैं, ए आई कैपिटल आई। अब आई का वैल्यू आई में लेना पड़ेगा, तो आई का वैल्यू आई में लीजिएगा तो यही ना 5 लीजिएगा। अब हाँ। बीच में रुक गया था क्या जी? यस हेलो, बहुत देर से रुका हुआ। इसीलिए मैसेज उसेज में फिर काट दिए पूरे। चल ही नहीं रहा था, कुछ आ ही नहीं। चलो, अब इंडेक्स सेट कहाँ तक बता रहे थे? एग्जाम्पल दे दिए थे। नहीं दिए थे, सिर्फ डिफिनेशन हुआ, चलो ठीक, डिफिनेशन के बाद नहीं हुआ। लिखो इसको पहले। लिख लीजिएगा तो बोलिएगा जल्दी से। हो गया? हो गया सर। तो इंडेक्स सेट बता रहे थे। सर रुक लिखो जाइएगा बड़ा सर। धीरे धीरे।
लिखो। अरे स्क्रीनशॉट लेके रख लो यार, बाद में लिख लेना, इतना कौन टाइम यूटिलाइज नहीं करता यार। एकदम ऑफलाइन की तरह पढ़ते हैं, शॉर्ट में कुछ नहीं करते हैं। चलो हुआ जी। हो गया। देखिए आई एक फिक्स सेट है, हम लोग ले लिए। अब इसका एक एक चीज समझते जाइए। कोई फिक्स सेट मानिए, लेट आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे ले लिए। एक फिक्स सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है। अब इसमें लिखा है कि आई बिलोंग्स टू आई, तो आई अगर कैपिटल आई में है तो आई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बताइए। स्मॉल आई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हाँ 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। हाँ, आई का वैल्यू या तो 1 होगा, आई का वैल्यू या तो 2 होगा, आई 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब यहाँ क्या बोलता है, लेट देयर इज डिफाइंड ए सेट ए आई फॉर ईच आई, यानी कि प्रत्येक आई के लिए एक सेट को डिफाइंड करता है। आई का जितने मान होंगे उसके लिए एक सेट। तो आई तो इसी के अंदर है, 1 2 3 4 5 इसी के अंदर है। अब प्रत्येक आई के लिए एक सेट डिफाइंड कीजिए एंड लेट आई का वैल्यू जब 1 लेंगे तो ये हो जाएगा ए, और आई के जगह पे 1 एक सेट आया, इसको हम लोग कुछ मान लिए ए बी। आई के जगह पे 2 लीजिए, ठीक है, प्रत्येक आई के लिए लेना है, तो आई के जगह पे 2 लेंगे तो ये क्या बनेगा A2। इसके अंदर मान लो कोई सेट है तो इसके अंदर भी एलिमेंट होगा। आई के जगह पे 3 लिए तो A3, इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट होगा, F G H मान लिए। आई के जगह पे 4 लिए तो ये हो जाएगा A4, इसके अंदर भी एलिमेंट होगा P Q R S कुछ मान लिए। और A5 आई के जगह पे 5 डाले, 5 से ज्यादा नहीं डाल सकते क्योंकि 5 ही मेंबर था। इसमें मान लीजिए है TUVW ऐसे। हम लोग क्या किए, फॉर ईच आई यानी कि आई के प्रत्येक मान के लिए देयर इज डिफाइंड ए सेट, आई के प्रत्येक मान के लिए एक एक सेट है, A1 है, A2 है, A3 है, जितना आई का मान था उतना सेट है। देन द फैमिली ऑफ ए आई का जो फैमिली होगा, तो ए आई का मतलब 5, A1 A2 A3 A4 A5। देन A1 A2 A3 A4 A5 फैमिली ऑफ AI इज कॉल्ड एन इंडेक्स सेट, इसी को कहते हैं इंडेक्स सेट। इज इंडेक्स्ड सेट, इसको बोलेंगे इंडेक्स्ड सेट। दैट इज, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, AI सच दैट आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। यहाँ पे देखिए शॉर्ट में भी लिखे हैं, द फैमिली ऑफ AI का जो फैमिली होगा, फैमिली मतलब क्या, सेट, AI का जो सेट होगा वही इंडेक्स सेट कहलाएगा। तो AI से बनने वाला 5 सेट बना था, पांचों का एक सेट में कन्वर्ट किए, ये इंडेक्स सेट हो गया। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। अब आई के अंदर आई है तो आई का वैल्यू 1 चुनिएगा तो A1 निकल जाएगा, आई का वैल्यू 2 चुनिएगा तो A2 निकल जाएगा। यानी कि इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख के इसको ऐसे लिख दिए, इज इंडेक्स सेट, ये इंडेक्स सेट हो गया। also तो
इंडेक्स सेट तो ये हुआ A1 A2 A3 A4 A5, इससे जो सेट बना उसी को इंडेक्स सेट कहते हैं। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, यहाँ भी सिंबल दिखाएं, इट इज डिनोटेड बाय दिस AI सच दैट I बिलोंग्स टू कैपिटल I, जो यहाँ लिखे हैं। ये कैपिटल I जो है, यहाँ देखिए कैपिटल I को क्या बोलते हैं, इंडेक्स सेट। ऑल्सो कैपिटल I इज कॉल्ड, इसको इंडेक्स सेट कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। AI इंडेक्स्ड सेट और कैपिटल I इंडेक्स सेट, ठीक है। इंडेक्स सेट को जनरली we use the words family of set. Generally we use the words family of set. family of set जो है यूज करते हैं instead of indexed set, यानी कि इंडेक्स्ड सेट के जगह पे, इस सेट के जगह पे हम लोग इसी को यूज करते हैं, फैमिली ऑफ सेट, ठीक है। नीचे दिख रहा, चलिए लिखिए जल्दी से। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। सर जो A1 A2 में उसमें कितना एलिमेंट रहता है सर? जितना भी ले लो, ये तो सवाल में दिया रहेगा। ये तो हम A1 है तो 2 है और A3 में 3 एलिमेंट है, उसमें 4 भी आ सकता है। हाँ, 4 5 6 इनफाइनाइट भी हो सकता है। ये तो हम अपने से चुन दिए ना। A1 में 2 है, इसमें हो सकता है 10 रहे, इसमें 20 रहे, ये तो पता नहीं। हम ये बताना चाह रहे थे कि I एक फिक्स सेट है और स्मॉल I इसी का एक मेंबर है। तो इसी का जब एक मेंबर है तो स्मॉल I का वैल्यू जो है 1 2 3 4 5, ये पांचों में से कोई भी हो सकता है। डिफिनीशन क्या बोलता है कि देयर इज डिफाइंड ए सेट AI फॉर ईच I के प्रत्येक वैल्यू के लिए एक सेट मिलता है। तो I का पहला वैल्यू जब 1 डाले तो एक सेट मिला A1, तो सेट मिला तो इसमें कुछ एलिमेंट होगा। अब 2 डालो, 10 डालो, 20 डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से I का दूसरा वैल्यू 2 है, उसके लिए सेट मिलेगा A2, तो A2 जब सेट है तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट होगा। अब जितना एलिमेंट डाल दो। इस तरह से I के प्रत्येक वैल्यू के लिए 1 2 3 4 5 पांचों के लिए अलग अलग सेट मिला, A1 A2 A3 A4 A5। अब ये जो पांचों अलग सेट मिला, इस सेट का एक सेट बनाए। सेट सब लिखा हुआ, अंदर में सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, और उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया तो ये खुद एक सेट हो गया। तो इसी को ना कल पिछले क्लास में बताए थे फैमिली ऑफ सेट। फैमिली ऑफ सेट क्या होता है? फैमिली ऑफ सेट उसको कहते हैं जिसका प्रत्येक मेंबर, जैसे ये मेंबर है, ये खुद एक सेट है। इसका दूसरा मेंबर A2 है जो खुद एक सेट है। तो फैमिली ऑफ सेट क्या होता है? वैसा सेट जिसका प्रत्येक मेंबर एक सेट होगा, तो उसको फैमिली ऑफ सेट कहते हैं। इस फैमिली ऑफ सेट को क्या कहेंगे? इंडेक्स्ड सेट। इसको शॉर्ट में लिखेंगे, इतना लंबा चौड़ा जो लिखे A1 A2 A3 A4 A5, तो लिख दिए I बिलोंग्स टू कैपिटल I इज इंडेक्स सेट। कैपिटल I का क्या नाम होगा? इंडेक्स सेट। अब यहाँ पे ये बहुत छोटा लिए हम लोग। अब जैसे I का वैल्यू हम लोग ऐसे ले लेते हैं, I का वैल्यू 6, ये इनफाइनाइट तक। अब सोचो I में इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसी I में स्मॉल I, यानी कि स्मॉल I का वैल्यू
1 2 3 4 5 6 कहां तक लीजिएगा? इन्फिनाइट तक। अब प्रत्येक आई के करस्पॉन्डिंग एक सेट मिलेगा। A2 के करस्पॉन्डिंग एक सेट मिला, तो ऐसे सेट का संख्या कितना होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि आई का वैल्यू जब इनफाइनाइट है तो A1 A2 A3 A4 A5 कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो उसको लिखेंगे AI, ये इनफाइनाइट तक चल जाएगा। इसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट का जो सेट होगा उसको इंडेक्स सेट कहेंगे। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? AI सच दैट I बिलोंग्स टू कैपिटल I। अब कैपिटल I में इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। ये A1 A2 A3 इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। तो ये तो एक एग्जाम्पल हम दिए, ठीक है, जितना एलिमेंट ले सकते हैं। वैसे आप नहीं लीजिएगा, वो सवाल में दिया हुआ रहेगा। तो ये है इंडेक्स सेट। अब आइए अलजेब्रा ऑफ सेट। इंडेक्स सेट का दूसरा नाम फैमिली ऑफ सेट। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर में पहुंचे, अलजेब्रा ऑफ सेट। यहां से आपको थ्योरम पूछना स्टार्ट करेगा। पहला है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन क्या होता है? लेट A and B are any two sets। दो सेट है। Then the set of all those element, उस एलिमेंट का सेट, the set of all those elements, उस एलिमेंट का सेट, which are, जो एलिमेंट, which are either in A, जो A का हो, और इन B, या B का हो, और इन बोथ, या दोनों में हो, is called union of set A and set B। We write it as, और इसको लिखेंगे कैसे? A यूनियन B। और एक सिंबल है, इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिख देता है, A और ऐसे, इसको पढ़ते हैं कप, ठीक है, A कप B। ये सिंबल रहेगा तब कप पढ़ते हैं। इज रेड एज A कप B। यानी कि यूनियन को लिखने का आपके पास दो तरीका है, या तो ऐसे लिखिए, नहीं तो ऐसे लिखिए, A यूनियन B या A कप B। पहले डेफिनेशन लिख लो। क्लास बिल्कुल लाइव ही करते जाइएगा, बीच में वीडियो फिर बंद हो जाएगा मिलना, इसलिए लाइव क्लास में ही जुड़िएगा जब तक कोचिंग नहीं खुलता है। कोचिंग खुलते के साथ ऑफलाइन शुरू हो जाएगा, और बहुत जल्द खुल जाएगा, इस बार बहुत ज्यादा नहीं टानेगा, क्या कि विरोध जो है इसका हो रहा। हो गया हो गया। यस सर।
ए और बी दो सेट लिए, अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, यानी कि उस एलिमेंट का सेट, फिर एक सेट ही बन रहा है। कैसा एलिमेंट होना चाहिए? विच आर आइदर इन ए, या तो ए का हो या बी का हो या दोनों का हो सकता है, उसको यूनियन कहेंगे। जैसे इसको सबसे पहले मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी सीधा समझेंगे एक सेट होगा, उस एलिमेंट का सेट, इस सेट के अंदर वैसा एलिमेंट आएगा जो एलिमेंट या तो ए का हो या बी, दोनों में से किसी एक में हो सकता है या दोनों। जब भी और का यूज करता है, इसका मतलब यही होता है कि एक्स ए का मेंबर होगा, अगर नहीं हुआ तो बी का मेंबर होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में हो। इसको वेन डायग्राम के द्वारा भी दिखाते हैं। वेन डायग्राम वो कभी कभी हम लोग को जरूरत पड़ जाता है। तो वेन डायग्राम क्या होता है? किसी भी सेट को दिखाने के लिए हमेशा क्लोज रीजन को यूज किया जाता है। क्लोज रीजन क्या है? मैथमेटिक्स में जैसे वैसा रीजन, ये एक रीजन लिए, एक क्षेत्र है, वैसा रीजन, जिस रीजन के अंदर कोई पॉइंट लिए, इस रीजन को श्रिंक किए, श्रिंक मतलब सिकोड़ते हैं, इस रीजन को जब धीरे धीरे सिकोड़ते हैं तो ये श्रिंक होकर इसी पॉइंट पे एकत्रित हो जाएगा, पूरा का पूरा क्षेत्र एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर जाएगा, तो ये क्लोज रीजन हुआ। और एक होता है ऐसे, ये भी क्लोज रीजन है, इसको कैंची से काट दिए, कैंची से काट दिए ऐसे, यहाँ पे कैंची लगा के काट दिए। अब इसके अंदर कोई पॉइंट ले, इस रीजन को श्रिंक करे, सिकोड़े, तो ये पॉइंट धीरे धीरे जब ये सिकुड़ेगा, ठीक है, ये इधर वाला पोर्शन भी ऊपर चढ़ेगा, सिकुड़ेगा तो ये पॉइंट जो है यहां से निकल जाएगा, ठीक है, इससे बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे रीजन को बोलते हैं ओपन रीजन। ओपन रीजन। और जब पूरा रीजन एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो वैसे रीजन को कहते हैं क्लोज रीजन मैथ में। और जितने भी सेट हैं, प्रत्येक सेट को क्लोज रीजन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ओपन रीजन से नहीं। ओपन रीजन जब होगा तो जहां पे कैंची से काटे थे उसको बोलते हैं ब्रांच कट, इसको ब्रांच कट कहते, कट, ये जो है ब्रांच कट कहलाता है। ये सब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में या तो बीएससी पार्ट 3 में पढ़िएगा कुछ थोड़ा सा, बाकी एमएससी में पढ़िएगा। तो खैर उससे हम लोग को मतलब नहीं है अभी, सीधा समझिए कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लोज रीजन का यूज किया जाता है। सबसे पहले इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसके बाद वेन डायग्राम को दिखाएंगे। मान लो a बराबर 1 2 3 4 है और b बराबर 1 3 5 7 देन a यूनियन b, a यूनियन b में किसका मेंबर होगा? एक सेट होगा जिसमें या तो a का मेंबर होगा या b का या दोनों का। तो एक एक करके लीजिए, a का सारा मेंबर लेना है, a में 1 है और b में भी 1 है, तो एक ही बार लिखेंगे। a के अंदर 2 है लेकिन b के अंदर नहीं है, तो वो भी लिख देंगे, जो है दोनों में वो भी लिखेंगे, जो नहीं है उसको भी लिखेंगे। 3 a में भी है b में भी है, तो 3 भी होगा यूनियन में। 4 a के अंदर है b के अंदर नहीं है, तो 4 यूनियन में होगा। इसका तो सारा एलिमेंट हम लिख दिए। अब इसमें आइए, 1 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 बचा हुआ, 5 भी लिख दीजिए और 7 भी लिख दीजिए। ये बना a यूनियन b, यानी कि a का भी सारा मेंबर लिखना है, b का भी सारा मेंबर लिखना है। तो मान लो कि ये है सेट a और ये है सेट b। तो a यूनियन b क्या होगा? a का भी सारा मेंबर, इसको बोलते हैं शेडेड, शेड कर रहे हैं,
ए का भी सारा मेंबर ले लिए जो सिर्फ ए में था, ठीक है, और बी का भी सारा मेंबर ले लिए जो सिर्फ बी में था, जैसे सिर्फ बी में 5 था वो भी ले लिए, 7 भी ले लिए, और सिर्फ ए में था कौन 4 और 2, 4 और 2 भी ले लिए, ए का भी सारा मेंबर, बी का भी सारा मेंबर, और साथ साथ किसको रखे हैं यूनियन में, जो दोनों में था, जैसे 1 3 1 3 ये भी ले लिए। तो ये पोर्शन देखो, ये पोर्शन ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, इसको भी ले लिए। ये शेडेड रीजन जो है, शेडेड रीजन, ये आपको ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज शेडेड। ए का सारा मेंबर, बी का सारा मेंबर, तो सभी को शेड कर दिया, जो ए में है, जो बी में है, और जो दोनों में था, दोनों में ये वाला, ये पोर्शन दोनों में, उसको भी ले लिए। ये ए यूनियन बी हुआ। क्लियर है यहां तक? लिखने के बाद बोलिएगा जल्दी से। हो गया? यस सर, हो गया। चलो, ये तो हम केवल 2 सेट का बताएं, यानी कि आप कह सकते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट या यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट। फाइनाइट नंबर ऑफ सेट का मतलब 2 सेट, 4 सेट, 10 सेट, 20 सेट। और एक चीज यहां से पता चलता है, इसको भी नोट कर लीजिए। जब ए यूनियन बी को जब हम निकाले, तो आप देखिए ए का सारा मेंबर, चारों मेंबर इसके अंदर है, तो आप कह सकते हैं कि ए हमेशा सबसेट हो जाएगा किसका, ए यूनियन बी का। जब भी यूनियन निकालिएगा तो यूनियन एक बड़ा सेट होगा और जिस सेट का यूनियन लिया है वो छोटा हो जाएगा। और बी का भी चारों मेंबर इसके अंदर है, तो आप कह सकते हैं कि बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, और ये हमेशा सही होगा। यानी कि ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये ऑलवेज ट्रू होगा, हमेशा सही होगा। इसको बीच बीच में हम लोग थ्योरम में यूज करेंगे। इसका सारा मेंबर इसमें है इसलिए ये सबसेट हो गया, इसका भी सारा मेंबर इसमें है इसलिए ये सबसेट हो गया। दूसरा, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट हो, ये कुछ रिजल्ट हम लिखा रहे हैं, ठीक है, जिसको याद रखना है। अगर ए बी का सबसेट हो जाए, इसको मिटा रहे हैं जी, ऐसा कोई सेट लीजिए, जिनको दिक्कत होगा एग्जाम्पल भी लिखते जाइएगा। ए बराबर लिए 1 2 3 4 और बी बराबर लिए 1 2 3 4 5 6। देन आप देखिए इसका चारों मेंबर इसमें है, तो आप कह सकते हैं ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। इसलिए अब ए यूनियन बी को निकालिए, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए का सारा मेंबर आ जाएगा और बी का भी मेंबर, तो 1 2 3 4 तो आ ही गया, 5 6, इसलिए ए यूनियन बी, और ये सेट किसके बराबर, 1 2 3 4 5 6, यही ना बी था, इज इक्वल टू बी। मतलब क्या समझे कि अगर ए बी का सबसेट होगा तो ए यूनियन बी का वैल्यू बी के बराबर हो जाएगा। अगर ए बी का सबसेट होगा तो ये बड़ा सेट हो गया, ये छोटा सेट हो गया, तो दोनों का यूनियन ए यूनियन बी बड़े सेट के बराबर होगा। और अगर बी सबसेट हो गया ए का,
अब बड़ा कौन है? ए, और बी छोटा हो गया, ठीक है। बी अगर ए का सबसेट है, उस केस में ए यूनियन बी का वैल्यू किसके बराबर? जो बड़ा सेट है ए के बराबर। यह हमेशा सही होगा, इसलिए नोट करवाए। ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी बराबर बी होगा। बी सबसेट ऑफ ए, तो ए यूनियन बी बराबर ए हो जाएगा। जिनको दिक्कत है वो साइड में एक एग्जांपल से देख लीजिएगा। दूसरा है, इसी में लिखिएगा, यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ सेट। क्योंकि हमको थ्योरम में फाइनाइट वाला नहीं, इनफाइनाइट वाला चाहिए। फैमिली ऑफ सेट का यूनियन क्या समझते हैं? फैमिली ऑफ सेट मतलब इंडेक्स सेट, अभी जस्ट बताए थे। इंडेक्स सेट को ही फैमिली ऑफ सेट कहते हैं। तो सबसे पहले एक इंडेक्स सेट लीजिए। लेट AI सच दैट I बिलोंग्स टू कैपिटल I, यही सिंबल लिए थे अभी इंडेक्स सेट में। बी ए फैमिली ऑफ सबसेट्स। अब यहाँ सेट नहीं लिख के सबसेट लिखे, तो हम जानते हैं कि जितना भी सबसेट होता है वो क्या होता है? खुद सेट होता है। शुरू में यही बताएं कि जब भी आपको सबसेट दे तो समझ लीजिए कि वो सेट है। सबसेट हमेशा सेट होता है। तो I बिलोंग्स टू कैपिटल I कोई फिक्स सेट होगा। बी ए फैमिली ऑफ सबसेट्स, तो सबसेट जब लिखा है तो सवाल उठता है किसका सबसेट? तो ये फैमिली ऑफ सबसेट है, यानी कि इसके अंदर जो A1 है, A2 है, A3 है, जहां तक जाए ये सबसेट हो जाएगा किसी सेट का। अब सवाल उठता है कि किसका? ऑफ द यूनिवर्सल सेट ओमेगा। इसके अंदर जितने सेट है A1, A2, A3 आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट ओमेगा। ओमेगा का सबसेट है। ये सभी सबसेट का जो सेट बना उसी को इंडेक्स सेट या फैमिली ऑफ सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी सबसेट लिखेंगे तो आपको सेट ही समझना है। देन ये जितना सेट है सबका यूनियन। देन यूनियन ऑफ दिस फैमिली ऑफ सेट, ये जो फैमिली ऑफ सेट है उसका यूनियन इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसमें तो बहुत सारा सेट हो सकता है, तो इसको डिनोट करेंगे, इज डिनोटेड बाई देखो कैसे, यूनियन ऑफ I बिलोंग्स टू कैपिटल I, एक सिंबल। दूसरा यूनियन ऑफ I बिलोंग्स टू कैपिटल I, ठीक है। और नहीं तो सिंपली ऐसे लिख देंगे, यूनियन ऑफ AI वैरीज ओवर I। अब I का वैल्यू हम लोग लिखे ही नहीं, तो I का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिट तक जा रहा है। इसको तीन तरह से डिनोट किए। AI फैमिली ऑफ सबसेट है। देन द यूनियन ऑफ दिस फैमिली ऑफ सेट, इस फैमिली में जितने भी सेट है सबका यूनियन इज डिनोटेड बाई दिस, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं।
ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड इज डिफाइंड एज, अब सवाल उठता है इसका डिफिनेशन क्या है। एंड इज डिफाइंड एज, इनमें से कोई एक सिंबल को उठा रहे हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ ए आई, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, यही वाला सिंबल लिए हैं। तो सभी सेट का यूनियन एक सेट होगा, माना कि x इसके अंदर है, x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ए आई। अब x कहां होगा, फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। मतलब समझे, इस यूनियन ऑफ ए आई में एक मेंबर x आया, x अगर इसके अंदर आ गया, तो यहां देखिए यूनियन का मतलब क्या हो, यूनियन ऑफ ए आई का मतलब A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, ये जहां तक चल जाए। x ले लिए हैं इसके अंदर, x ले लिए इसमें, तो x जब इसमें लिए हैं तो इसमें आ जाएगा। x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ए आई का मतलब है x जो है आप A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन इसमें आ गया। अब x जब इस सेट के यूनियन में है तो निश्चित रूप से x या तो इसमें होगा या इसमें होगा या इसमें होगा, किसी एक में तो श्योर होगा, एक से ज्यादा में भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक में। तो वही लिखा है x बिलोंग्स टू ए आई। अब इतना सारा सेट को नहीं लिखकर एक ही सेट लिख रहा है ए आई, फॉर एटलीस्ट कम से कम वन आई, यानी कि आई के कम से कम एक मान के लिए, तो आई का वैल्यू एक डालिएगा तो A1 में चल जाएगा, अगर 2 डालिएगा तो A2 में चल जाएगा, 3 डालिएगा तो A3 में चल जाएगा, यानी कि x किसी ना किसी एक में श्योर होगा। यूनियन में जब आया है इसका मतलब यहीं से कहीं लिया गया है ना, तो x जो है इनमें से किसी एक में होगा, एक से ज्यादा में भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक में श्योर होगा। तो जब भी यूनियन का यूज किया जाता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट रहे, जैसे यहाँ पे बहुत सारा सेट है और उसके अंदर अगर x आ गया, इसका मतलब x जो है इनमें से किसी एक में यूज होगा, फॉर एटलीस्ट वन आई। इसको नोट कर लीजिएगा, इसका काफी यूज होगा। x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ए आई, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। इसका मतलब क्या हुआ, x अगर बहुत सारे सेट के यूनियन में है, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू ए आई फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। जब इस यूनियन को हटाइएगा तो ये एटलीस्ट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं कीजिएगा गलत हो जाएगा। ये दोनों तरफ से सही है, और ऐसे भी लिख देते हैं x बिलोंग्स टू ए आई फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ए आई फॉर एटलीस्ट वन आई, कम से कम एक आई के लिए x ए आई में होगा। जब इस टर्म को हम हटाएंगे, एटलीस्ट वन आई को जब इसको हटाइएगा तो ये ऐसे बन जाएगा x बिलोंग्स टू, और जैसे ही इसको हटाएंगे तो इस पर यूनियन आ जाएगा ए आई, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। तो जब यूनियन होगा तो x बिलोंग्स टू लिखेंगे, और यूनियन को जब हटा देंगे तो x बिलोंग्स टू ए आई, केवल ए आई को लिखेंगे, फॉर एटलीस्ट का यूज करेंगे। दोनों तरफ से लिख दिए, यही चीज हमको यूज करना पड़ेगा। हो गया।
हेलो, सर हो गया। चलो आज हम यही छोड़ देंगे आप लोग को। बहुत लड़का छुट्टी देने के लिए बोल रहे थे लेकिन छुट्टी नहीं दिए, तो 10:05 हो गया है, तो आज यही छोड़ देंगे। कल तो संडे है, कल पढ़ाएंगे नहीं, परसों लेंगे क्लास, क्योंकि इसके बाद थर्ड पार्ट का भी क्लास है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आज यही समाप्त करते हैं। ओके सर सेट थ्योरी के लिए कौन सा बुक प्रिफर करेंगे? लालजी प्रसाद का ले लोगे? इसका भी लालजी प्रसाद का? लालजी प्रसाद का लगभग सब बुक है पार्ट 1 में। ठीक है सर। ठीक, ओके।